जिसका जैसा चरित्र होता है ना, उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में हीरे पाए जाते हैं। बुराई छोड़ करके अच्छाई देखिए तो सही, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के मीन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। इस एपिसोड में मैं वृषभ राशि पर बृहस्पति के गोचर का या बृहस्पति राशि परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में ही विश्लेषण कर रहा हूं। क्या आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि बृहस्पति 1st, 5th, 9th और 10th इन 4 भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। बृहस्पति देव व्यक्ति की भौतिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ज्ञान के चरम सीमा पर, एक्सट्रीम पर पहुंचा देते हैं। जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर बृहस्पति देव का अधिकार है, जैसे शिक्षा, विवाह, संतान, धर्म, धन, परोपकार। जीवन के इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति निसंदेह भाग्यशाली कहलाता है। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के श्लोक में वर्णित है कि ब्रह्मा जी ने कष्ट और दुख के भवसागर को पार करने के लिए बृहस्पति और शुक्र नामक 2 चप्पू बनाए। इनकी सहायता से व्यक्ति दोष रूपी समुद्र को पार करके दूसरे किनारे पर पहुंच सकता है, जहां शुभ कर्म है। अतः सात्विक गुणों के प्रदाता बृहस्पति देवी है, यह मानना चाहिए। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति ग्रह ब्रह्मा जी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। शास्त्रों में बृहस्पति को शील और धर्म का अवतार माना गया है। बृहस्पति को वैदिक ज्योतिष में आकाश तत्व माना गया है। इसका गुण विशालता, विकास और व्यक्ति के जीवन में विस्तार का संकेत होता है। बृहस्पति पिछले जन्मों के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतानों से संबंधित विषयों के संतुलन का प्रतिनिधित्व भी करता है। यह शिक्षा और ज्ञान के प्रसार से संबंधित है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति उच्च राशि का होता है, वे मनुष्य जीवन की प्रगति के साथ साथ कुछ मोटे या थुलथुल टाइप के होते चले जाते हैं, किंतु उनका साम्राज्य और समृद्धि भी बढ़ती चली जाती है। तो कर्क राशि में बृहस्पति उच्च राशि के होते हैं, मकर राशि में बृहस्पति नीच राशि के माने जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा और मंगल के साथ में इनकी मित्रता है, तो शुक्र और बुध के साथ में शत्रुवत व्यवहार करते हैं या शत्रुता रखते हैं। राहु और केतु और शनि के साथ में बृहस्पति का संबंध न्यूट्रल है, तटस्थ प्रकार का है। आपकी राशि से 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th भाव में अर्थात धन और संपत्ति भाव में, शिक्षा और संतान भाव में, दाम्पत्य सुख भाव में, भाग्य भाव में और लाभ भाव में गोचर आया हुआ बृहस्पति सदैव शुभ फल प्रदान करते हैं। बृहस्पति के मीन राशि में प्रवेश करने पर बृहस्पति कर्क राशि को 5म दृष्टि से, तो कन्या राशि को 7म दृष्टि से और वृश्चिक राशि को 9वीं दृष्टि से दृष्टिपात करेंगे। बृहस्पति की जहां जहां पर भी दृष्टि पड़ती है, वहां वहां अपना हमेशा शुभ प्रभावी दिखलाते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में ही अमृत है। तो 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करके मीन राशि में आ जाएंगे और 23 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में ही चलते रहेंगे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी स्वयं बृहस्पति देव है। बृहस्पति देव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। तो आइए अब जानते हैं राशिफल के माध्यम से उन सभी प्रभावों पर नजर, और स्पेशली या विशेष रूप से मैं विश्लेषण कर रहा हूं दृष्टियों के अनुसार भी कि बृहस्पति गोचरवश आपकी राशि से किस भाव में आ रहे हैं उसका विश्लेषण, और बृहस्पति की दृष्टि किन किन भावों पर है उसका भी विश्लेषण कर रहा हूं। अर्थात विस्तार से विश्लेषण आपको प्राप्त होने वाला है। तो साथ ही साथ जिन राशि को उपाय की आवश्यकता होगी बृहस्पति के, उनको भी इस एपिसोड के अंत में विस्तार से उपाय भी बतला रहा हूं। बृहस्पति आपकी राशि से 8म भाव और लाभ भाव के स्वामी है। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से अर्थात गोचर से पराक्रम भाव 3rd हाउस, शिक्षा और संतान भाव 5th हाउस और गृहस्थ भाव 7म भाव पर दृष्टि होगी। बृहस्पति ग्रह का राशि परिवर्तन सामान्य से कुछ अच्छा होने वाला है। बृहस्पति के मीन राशि में गोचर काल के दौरान आप वृषभ राशि के लाभ भाव पर सबसे ज्यादा प्रभाव होगा और इस अवधि में आपको मान सम्मान ज्यादा मिलेगा। साथ ही साथ संतान से आपकी जुड़ी हुई चिंताएं या संतान से जुड़ी चिंताएं भी दूर होने वाली है। आर्थिक परेशानियां, आर्थिक कष्ट भी यहां पर समाप्त हो जाएंगे, राहत मिल जाएगी।
नौकरी पेशा या व्यापार करने वाले लोगों के अधिकारियों के साथ में, अपने से बड़े लोगों के साथ में या बुजुर्गों के साथ में अच्छे संबंध बनेंगे। इस दौरान जो लोग प्रेम विवाह चाहते हैं उनको सफलता मिल सकती है। जिन लोगों के सरकारी विभागों में काम पड़ रहे हैं उन्हें सरकारी कार्यों से या कारोबार से मान सम्मान प्राप्त होगा। अब लाभ में वृद्धि से सफलता मिलेगी या लाभ में वृद्धि से ज्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन इस समय इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा कहीं फंस सकता है, रुक सकता है और आपको लाभ प्राप्त करने में, इन्वेस्टमेंट के लाभ प्राप्त में ज्यादा कंपटीशन करना पड़ सकता है। इसलिए अपना मेहनत से कमाए हुए पैसे को बचाइएगा, थामिएगा। आप लोगों को कर्ज भी लेना पड़ सकता है, रोग निवारण में भी आपको खर्च करना पड़ सकता है, सामान्य खर्चे अब ज्यादा हो सकते हैं। तो बृहस्पति अष्टमेश होने के नाते आपके पिताजी को भी कुछ कष्ट और असहयोग मिल सकता है या वहां से भी आपको कुछ कष्ट मिल सकता है। भाई बहनों से भी आपके संबंध मजबूत होंगे। जीवन साथी के साथ में अगर कोई तनाव हो तो वह भी अब दूर होने लगेगा, उसमें भी राहत मिलेगी। स्टूडेंट के लिए गोचर आपके कोई एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। अपने कौशल में, अपनी काबिलियत में, अपने हुनर में इंप्रूवमेंट पाएंगे और आप कोई ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं या आपको कोई एडमिशन चाहते हैं वो एडमिशन मिल सकता है। बृहस्पति के उपाय करके या भगवान विष्णु की जो पूजा उपासना करके आप इस गोचर का अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। आइए अब बात करें बृहस्पति के दृष्टि फल की। बृहस्पति अपने स्थान से पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और नवम भाव पर दृष्टिपात करता है। ऐसी स्थिति में आपको इन तीनों जो दृष्टि फल है वो मैं बतला रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो कि आपकी राशि कुंडली में पराक्रम भाव पर है। तो बृहस्पति के पराक्रम भाव पर दृष्टिपात होने से आपको पराक्रम की वृद्धि का विशेष जो एफर्ट है, ये विशेष प्रयास सफल होगा। भाई बहन, खानदान, परिवार, उन सभी का सहयोग भी मिलेगा, संबंधों का सुख भी मिलेगा और अपनी मेहनत के द्वारा सफलता ज्यादा हासिल कर पाएंगे और उससे आपके ऐशो आराम में, सुख वैभव में, ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि की बात करें जो कि राशि से पंचम भाव, शिक्षा और संतान भाव पर है। तो बृहस्पति की सप्तम दृष्टि से आपकी बुद्धि में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बुद्धि में नॉलेज बढ़ेगी या बुद्धि का इस्तेमाल बढ़ेगा। संतान की प्राप्ति, संतान संबंधित कोई कामना पूरी होना या संतान पक्ष से सहयोग प्राप्त होना, यह सब कुछ अब संभव है। अपनी बोलने की स्टाइल से, अच्छा बोलने की योग्यता से आप अपने कैरियर में बहुत शानदार सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं या अपना प्रभाव दूसरों के ऊपर ज्यादा डाल सकते हैं और इस प्रभाव डालने में आप सफल हो जाएंगे। स्टूडेंट्स को सफलता ज़्यादा मिल सकती है। जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें वो स्कॉलरशिप मिल सकती है। और इस समय काल में बृहस्पति के इस गोचर में घर में विवाह या अन्य मांगलिक जो समारोह होते हैं उनका आयोजन होने वाला है, हो सकता है। अब बात करते हैं बृहस्पति की नवम दृष्टि की जो कि सप्तम भाव पर है। तो बृहस्पति की नवम दृष्टि वृश्चिक राशि सप्तम भाव में होने से भाग्य का पूरा पूरा साथ इस दौरान आपको मिलेगा, जिसके चलते आप अपने कामकाज में, अपने जीवन में या दाम्पत्य जीवन में सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं या जो लोग सौदेबाजी में हैं, उन लोगों को यहाँ पर ज़्यादा सफलता मिल सकती है क्योंकि सप्तम भाव आपके पार्टनरशिप के लिए भी है तो आपके कामकाज के लिए भी है। नौकरी में उन्नति या प्रमोशन और व्यापार में अवश्य ही वृद्धि होने वाली है। लेकिन कभी कभी कुछ कठिनाइयां आपके कार्य व्यवसाय में दिखलाई दे सकती है, लेकिन रोजगार चलता रहेगा, कामकाज चलता रहेगा। गृहस्थ सुख में उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। विवाह अथवा पुत्र पौत्र के जन्म का अवसर संभव है। भोग विलास के साधन प्राप्त होंगे। जीवन साथी के साथ में आनंद भरे विशेष पल गुजार पाएंगे। और यदि आप अपने जीवन साथी से दूर रहते हैं तो इस दौरान उनसे मिलने जा सकते हैं या उन्हें अपने पास में बुला सकते हैं। ऑफिस में अब आप अपने काम से सीनियर्स को एक प्रकार से प्रभावित कर पाएंगे, इन्फ्लुएंस में ले पाएंगे। हालांकि इससे कुछ विरोधियों को बात चुभेगी और वो आपके खिलाफ साजिश भी रच सकते हैं और ये हमेशा होता है। टांग खिंचाई उसी की हो सकती है जो आपसे ऊपर है। जो आपसे नीचे है उसकी टांग आप कभी नहीं खींच सकते। तो जो व्यक्ति सफल होगा उसको संघर्ष के लिए हमेशा तैयार भी रहना चाहिए। आइए अब बात करें बृहस्पति ग्रह की शांति के कुछ उपायों के बारे में। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभावों से पीड़ित है, प्रतिकूल प्रभावों से पीड़ित है, तो अब मैं जो उपाय आपको बतलाने जा रहा हूं वो आपको जरूर करने चाहिए। मधुमेह अर्थात डायबिटीज का सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। तो पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति की पूजा आराधना
आपके पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिला सकती है तथा पापों का नाश कर सकती है। इसलिए इस रोग के लिए भी बृहस्पति के उपाय करना आवश्यक है या आपको करना चाहिए। तो बृहस्पति के उपायों में सबसे पहले आपको दशावतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए अथवा लक्ष्मी नारायण कवच धारण करना चाहिए। सामर्थ्यवान दोनों का संयुक्त कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं, उनको ज्यादा लाभ मिलेगा। जन्म कुंडली में बृहस्पति शुभ भावों का स्वामी हो तो पुखराज या सुनेला पहनना चाहिए अपनी स्थिति के अनुसार, क्योंकि जो ओरिजिनल रत्न होते हैं पुखराज बहुत महंगा होगा, उसकी जगह पे आप सुनेला पहन करके भी उसका फायदा उठा सकते हैं। बृहस्पति ग्रह के यंत्र की अंगूठी बना करके धारण कर सकते हैं या जो पेंडल पहन सकते हैं वे बृहस्पति ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज या सुनेला जड़वा करके भी धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड जहां आप सोते हैं वहां साइड टेबल पर रखें। यह आपकी माइंड, बॉडी और सोल इन तीनों चीजों को नियंत्रण करेगा, कंट्रोल करेगा और आपके ऊपर, आपकी बॉडी पर, आपकी मनस्थिति पर बृहस्पति के प्रतिकूल प्रभाव का असर नहीं पड़ने देगा या उसको न्यूनतम कर देगा। विष्णु प्रतिमा, और अगर हो तो पारद की विष्णु प्रतिमा अपने घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करते हैं। अभिषेक करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको उच्चारण करते रहना चाहिए और उच्चारण इतना धीमा हो कि सिर्फ आप ही सुन पाएं, क्योंकि दूसरों को सुनाने की आवश्यकता नहीं है। बृहस्पतिवार के दिन गाय को गुड़ या केला खिलाएं। गुड़, केला और चने की दाल, इन सभी पीली वस्तुओं का आप दान भी कर सकते हैं। दान उसको किया जाता है जिसको जरूरत है, जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। इसके अलावा आप में से जो भी संस्कृत में पाठ कर सकते हैं उन्हें पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, या फिर जो मंत्र मैं बतला रहा हूं उन मंत्रों में से जो भी आपको इजी लगे उस मंत्र का जाप करें। सबसे पहले एकाक्षरी जो बीज मंत्र है बृहस्पति का, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, और या फिर बृहस्पति का बीज मंत्र है वो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। तो इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे वो मंत्र आप जाप कर सकते हैं, जबकि आपके पास में समय हो, जितनी भी सामर्थ्य हो उतना मंत्र जाप कर सकते हैं। तो ये था मीन राशि के बृहस्पति का आपकी राशि पर प्रभाव, और साथ ही साथ उपाय भी मैंने दिया है। बृहस्पति की दृष्टियों के अनुसार मैंने आपको फल भी बतलाया है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा और ये उपाय आपको कैसे लगे, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। आपकी जो भी जिज्ञासा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, लेकिन आपकी जन्म कुंडली से संबंधित कोई भी जिज्ञासा कमेंट बॉक्स में नहीं लिखिए। उसके लिए हमने व्हाट्सएप नंबर या फिर ऑफिस के नंबर दे रखे हैं, उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। वहां पर आप अपनी जिज्ञासा प्रकट कर सकते हैं। बृहस्पति का ये राशिफल आपकी राशि के अनुसार है और एक ही राशि के करोड़ों लोग होते हैं, इसलिए इसे 100% अपने ऊपर घटित नहीं करना है। आपको सिर्फ अपनी कुंडली के अनुसार बृहस्पति का राशिफल या और विश्लेषण चाहते हैं तो फिर कुंडली विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी। जो भी समस्याएं हैं, जो भी जिज्ञासा है, जो भी प्रश्न है या जो आप जीवन में करना चाहते हैं उसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि भाग्य तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन भाग्य में आपके क्या है ये जाना जा सकता है और उसके अनुसार आप कर्म कर सकते हैं ताकि वो फल आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो उसके लिए आपकी कुंडली विश्लेषण आवश्यक है और आपकी कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। जो घर बैठे बात करना चाहते हैं वो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से बात कर सकते हैं, और जो रूबरू मिलना चाहते हैं वो जोधपुर ऑफिस में आकर के मिल सकते हैं या जहां पर भी विजिट होती है, शेड्यूल होता है, वहां पर आकर के मिल सकते हैं। आने वाले समय में मैं बहुत सारे शहरों में आने वाला हूं, उसमें दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता है। आप जो स्क्रोल में जानकारी देख रहे हैं वहां पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं ताकि आप अपनी समस्याओं का, जिज्ञासा का, प्रश्नों का हल प्राप्त कर सकें, अपनी जो भी इच्छा है, जो भी कामना है उनके बारे में बात कर सकें, विश्लेषण प्राप्त कर सकें। हर कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं, जैसे कि जो ये एपिसोड है बृहस्पति का एपिसोड है, आपकी कुंडली में बृहस्पति किस राशि में, किस स्थिति में, कितनी डिग्री का है, उसका असर आपको जीवन भर मिलता रहेगा। और जब भी बृहस्पति की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी उस समय ये फल ज़्यादा मिलेगा। बृहस्पति से बनने वाले योगों का असर भी आपको उस दशा में मिलेगा। तो
आप में से हर व्यक्ति को अपना अपनी संतान का जीवन साथी का राजयोग की कुंडली होनी चाहिए, जिससे आप समय से पहले उसको देख पाएं, समझ पाएं कि किसकी कुंडली बलवान है, किसकी कुंडली में शुभ योग ज़्यादा है। उनके नाम से आप प्रॉपर्टी खरीदें, उनके नाम से बिजनेस सेटअप करें, उनके नाम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सब कुछ आपकी जानकारी प्राप्त हो सकती है घर बैठे हुए, यदि आपके पास में राजयोग की कुंडली है। तो राजयोग की कुंडली के लिए भी स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब भी जिज्ञासा हो आप फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने का समय है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में ऑफिस टाइम, अर्थात सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक, ताकि आपको फ़ोन कॉल जब भी करें तो आपको कोई न कोई आंसर देने वाला मौजूद रहे। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान बृहस्पति देव, विष्णु भगवान आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।